हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 8 के बच्चों, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हमारी बुक है गणित प्रकाश का, ठीक है, ए स्क्वेयर एंड ए क्यू, उसको खत्म कर चुके हैं बड़े अच्छे से। सारी वीडियोस इसी चैनल पर है, अलग से प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, सीरियल वाइज आप देख सकते हो उसको। ठीक है, पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं उससे लिंक है। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? पावर प्ले। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, पावर प्ले को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप बोलोगे जी पावर प्ले सुनते ही हमारे दिमाग में आता है 6 ओवर या 10 ओवर। यही बोलोगे ना आप, जो क्रिकेट प्रेमी बच्चे होंगे। 6 ओवर या 20 ओवर हमारे दिमाग में आता है, 6 ओवर से 20 ओवर। कैसे जी? 10 ओवर, सॉरी, 6 ओवर या 10 ओवर। कैसे जी? क्योंकि T20 में पावर प्ले 6 ओवर का होता है, और वनडे में पावर प्ले 10 ओवर का होता है, 10 ओवर का होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा प्यारे बच्चों, ये वो वाला पावर प्ले नहीं है। ये पावर प्ले है पावर के साथ प्ले, यानी पावर जैसे 2 की पावर 3, जैसे हमने पढ़ा क्यूब, 3 की पावर 2, जैसे हमने पढ़ा स्क्वायर पिछले लेक्चर में। अब उससे बड़ी पावर भी हो सकती है 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। इन पावर का यूज हम करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्ले, खेल के माध्यम से। उसको पावर प्ले कहा गया है। ठीक है। अब इस मैथ की खास बात मेरे को क्या लगती है, सबसे पहले वो यही है कि इसमें कहानी आपको बताई गई है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जिसके अनुसार, जिसके जरिए आपको पढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट, एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। पावर प्ले को हम एक्सपीरियंस करेंगे। एन इम्पॉसिबल वेंचर, सबसे पहली चीज ही क्या आ चुकी है इसमें? इम्पॉसिबल आ चुकी है भाई, जो पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। टेक ए शीट, आप एक शीट ऑफ पेपर दीजिए। एज लार्ज एज शीट एज यू कैन फाइंड, जितनी हो सके उतनी ज्यादा। तो आप क्या लिख सकते हो? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आप लिख सकते हो न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं है तो A4 शीट ले लीजिए। ठीक है, या फिर कोई भी कॉपी का एक पेज आप ले सकते हो। फोल्ड इट वंस, उसको एक बार फोल्ड कीजिए, करोगे, फोल्ड इट अगेन एंड अगेन, उसको बार बार फोल्ड कीजिए, और देखिए वो कितनी बार फोल्ड हो सकता है, कितनी बार फोल्ड हो सकता है। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। देखिए मैं ये करके देख चुका हूं। तो जो A4 शीट है, A4 साइज की शीट है, वो 6 बार फोल्ड हुई मेरे से। और मैंने न्यूज़पेपर को भी लिया, न्यूज़पेपर भी मेरे से 6 से ज्यादा बार फोल्ड नहीं हुआ। आप चेक कर सकते हो, नहीं अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात पे तो, ठीक है, चेक आप कर सकते हो। लेकिन लेकिन कुछ जगह ये माना जाता है, कुछ जगह ये माना जाता है, जैसे कि बुक में भी कहा गया, एक एस्तु नाम का लड़का है, एस्तु सेज, एस्तु बोलता है, क्या बोलता है? देखिए, वो ये बोलता है, आई हेयर्ड, मैंने सुना है कि शीट ऑफ पेपर, कोई शीट ऑफ पेपर है ना, वो कैन नॉट बी होल्ड फोल्ड, कैन नॉट बी फोल्ड मोर देन 7 टाइम्स, यानी 7 से ज्यादा बार कोई भी शीट जो है फोल्ड नहीं हो सकती, 7 से कम बार हो सकती है। डिपेंड करेगा उसकी थिकनेस पे, थिकनेस अब आप बोलोगे जी थिकनेस, उसका मोटापा प्यारे बच्चों, ठीक है, उसकी थिकनेस, ठीक है ना, जो शीट की जो साइज होगा, समझ गए, थिकनेस में मोटापा, मोटापा बोल लीजिए। ठीक है, जितना होगा, जितना कम होगा उतनी ज्यादा बार फोल्ड हो सकेगा, जितना ज्यादा होगा उतना कम बार फोल्ड हो सकेगा। तो A4 शीट और न्यूज़पेपर अगर आप लोगे तो 6 6 बार फोल्ड हो सकते हैं ये। और कोई उनसे भी बड़ी का पेपर लोगे तो वो 7 से ज्यादा 7 बार हो सकता है, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कहा गया है, ये कहा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट में जो एक लड़की है, रोक्सी, रोक्सी कहती है अगर हम न्यूज़पेपर ले, तो न्यूज़पेपर का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, न्यूज़पेपर जो है 6 से ज्यादा बार फोल्ड मेरे से तो नहीं हुआ भाई, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, अब मेन चीज क्या है? मेन चीज है ये कहानी। कहानी क्या है? ये महाशय कहते हैं, ये वाले महाशय, इनका मानना ये है, इनका मानना क्या है जी? इफ यू कैन फोल्ड ए पेपर, अगर किसी पेपर को आप 46 बार फोल्ड कर पाओ, कितनी बार? 46 बार, इट विल बी सो थिक, वो इतना मोटा हो जाएगा, इट कैन रीच द मून। देखिए क्या इसने बड़ी फैक्ट दी बात एक, कि जी अगर किसी पेपर को आप 46 बार फोल्ड कर पाओ, पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, ये 7 से ज्यादा बार फोल्ड नहीं हो सकता, माना गया है। लेकिन फिर भी अगर 46 बार फोल्ड कर पाओ तो वो इतना मोटा हो जाएगा कि मून तक चला जाएगा। तभी एक लड़का बोलता है, व्हाट, दैट इज क्रेजी, जस्ट 46 टाइम, केवल 46 बार, यू मस्ट हैव इग्नोर सेवरल जीरोस आफ्टर 46।
क्या तुम इसके पीछे जीरो लगानी भूल चुके हो, यानी 46 करोड़ या 46 लाख ये भूल चुके हो क्या जीरोस लगानी, ये लड़का बोलता है। फिर ये महाशय दोबारा कहते हैं कि वेल व्हाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ, क्यों ना तुम खुद निकाल लो, क्यों ना तुम खुद इसको निकाल के देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी अपनी बात को लेकर ये कॉन्फिडेंस है प्यारे बच्चों। चलिए जी, अब ये कॉन्फिडेंस है तो हम देखते हैं। से यू कैन फोल्ड ए शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम एज यू विश, कहा गया है कि भैया आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बार फोल्ड कर सकते हो। मान लीजिए, मैं मानने की चीज है। वट वुड इफ दिस थिकनेस आफ्टर 30 फोल्ड, क्या उसकी थिकनेस होगी 30 फोल्ड के बाद, मेक ए गैस, गैस कीजिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक ऑफ पेपर विल बी 46 फोल्ड। हम 46 फोल्ड के बाद देखते हैं कितनी थिकनेस उसकी होगी। 46 फोल्ड के बाद कितनी थिकनेस उसकी होगी ये हम चेक करते हैं। और जो मान लेते हैं थिकनेस ऑफ सीट जो है वो 0.001 सेंटीमीटर है। कितना है? 0.001 सेंटीमीटर। फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड, ईच फोल्ड के बाद थिकनेस बताई गई है। ठीक है, देखते हैं। मान के चलो हमने ले ली 0.001 सेंटीमीटर। कितना पतला कागज हमने ले लिया, देखिए 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग। 1 सेंटीमीटर तो आपको पता है ना 15 सेंटीमीटर स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसका एक भाग 1 सेंटीमीटर होता है, इतना सा। फिर उसका भी 0.001 सेंटीमीटर हमने ले लिया। समझ गए? अब एक बात बताइए, जैसे मान के चलो ये पेपर है 0.01 सेंटीमीटर, इसको फोल्ड करो। आप इसको फोल्ड करोगे तो जो इसकी मोटाई हो जाएगी, थिकनेस, जो इसकी थिकनेस हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? थिकनेस इसकी क्या हो जाएगी? डबल। क्या हो जाएगी? डबल। यानी 0.001 है ना, तो वो हो जाएगी डबल, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, यानी 2 1 जा 2, 0.002 कितनी हो जाएगी? 0.002। एक बार फोल्ड करने के बाद, 2 बार फोल्ड करने के बाद ये इसकी डबल हो जाएगी, 3 बार फोल्ड करने के बाद इसकी डबल, 4 बार फोल्ड करने के बाद इसकी डबल, 5 बार फोल्ड करने के बाद इसकी डबल। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? दोबारा समझिए, देखिए समझिए। मान के चलो कोई पेपर है मेरे पास 1 सेंटीमीटर थिकनेस का, ठीक है, उसको मैं 2 बार फोल्ड करूंगा तो 1 की 1 से मतलब डबल डबल करना पड़ेगा। 1 2 जा 2 2, पहली बार थिकनेस आ गई। अब देखिए, जैसे ये पेपर है, ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, इसको मैं फोल्ड करूंगा, यानी ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, थोड़ा वाइट से समझने का प्रयास कीजिए। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इसके ऊपर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब ये पेज बचा मेरे पास, ये ऐसे पेज बचा। अब इसको भी मैं जब आधा करूंगा तो ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, नहीं 4 टाइम हो जाएगा। आप किसी पेपर को करके देख सकते हो, ठीक है, समझ गए बात? यानी अगर कोई पेपर 1 सेंटीमीटर का है तो उसको एक बार मोड़ेंगे फिर डबल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, दूसरी बार मोड़ेंगे फिर डबल हो जाएगा 4, दूसरी बार मोड़ेंगे फिर इसका डबल हो जाएगा 8, तीसरी बार मोड़ेंगे फिर 8 का डबल हो जाएगा 16, चौथी बार मोड़ेंगे तो 16 का डबल हो जाएगा 32। बोलिए बात समझ में आई? आप बोलोगे जी बिल्कुल हमें बात समझ में आ चुकी है। चलिए, समझ में आ चुकी है तो यहाँ पर आइए फिर अब टेबल के ऊपर दोबारा देखिए। ये जो थी मेरे पास 0.02 थी, अब ये डबल हो चुकी है, डबल हो चुकी है तो 0.04 हो चुका है, इससे डबल हो चुकी है तो 0.08 हो चुका है, उससे डबल तो 0.016, उससे डबल तो 0.032, उससे डबल तो 0.064, उससे डबल तो 0.128। समझ गए बात? देखिए यहाँ पर करके भी देख लेते हैं हम एक आधे को, ठीक है, देखिए 0.001, ठीक है, इसका डबल कीजिए प्यारे बच्चों, 2 1 जा 2, 0 0.0, ठीक है, फिर इसका डबल कीजिए, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 0 0.0, फिर से डबल कीजिए, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 0 0.0, यानी 0.008 आ गया। फिर से डबल करेंगे 0.0116, फिर से डबल ये, फिर से डबल ये, फिर से डबल ये, फिर से डबल ये, यानी डबल डबल करते रहेंगे और 2 से हम इसकी क्या करते रहेंगे? मल्टीप्लाई। कुछ इस तरीके से। कैसे भाई? 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई ये, समझ गए, फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर ये, फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर ये, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर ये, मतलब हम डबल मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ठीक है। और जो 16वां फोल्ड हुआ हमारा 65.536, क्या हुआ? जो कौन सा फोल्ड हुआ? 16वां फोल्ड 65.536 है। अगर इसको 17वां फोल्ड करेंगे यानी डबल 2 करेंगे, डबल करेंगे, 2 6 जा 12 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10 11, 2 6 जा 12 और 1 13, यानी 131.072 आ जाएगा। तो उसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 131। अप्रोक्सीमेट होता है लगभग, ये साइन अप्रोक्सीमेट का होता है, इसका मतलब होता है लगभग। क्या होता है इसका मतलब? लगभग, ठीक है जी, बताया भी हुआ है नीचे। वी यूज द साइन अप्रोक्सीमेट टू इंडिकेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू।
समझ गए। आफ्टर 10 फोल्ड द थिकनेस इज जस्ट अबाउ 1 सेंटीमीटर। 10 फोल्ड के बाद ये देखिए यहाँ पर जो थिकनेस हो चुकी है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो चुकी है। 1.024 हो चुकी है ना, 1.024, तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो चुकी है। 17 फोल्ड के बाद थिकनेस जो हो चुकी है 131 सेंटीमीटर हो चुका है लगभग, यानी वैसे तो ज्यादा आया था, हमने देखा था अभी 131.072 आया, लेकिन लगभग हमने लिख लिया 131। ठीक है, जो क्या है लिटिल मोर देन है 4 फुट से, यानी 4 फुट से ज्यादा है। कोई बच्चा 4 फुट का होगा आपके आसपास या आपके घर में, तो 4 फुट से थोड़ी सी ज्यादा आ चुकी है पेपर की थिकनेस, पेपर की मोटाई। कब? जब हम उसको 17 बार फोल्ड कर चुके हैं। कितने बार फोल्ड कर चुके हैं? 17 बार। हमने कितने का निकालना है? एक तो 30 बार का, एक 46 बार का। ठीक है, उस अंकल की बात हमने देखनी है सच है या झूठ, समझ गए, विद प्रूफ। अब देखिए, नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड, 45 फोल्ड, 34 और 45 फोल्ड का बताना है। देखिए, तो हमने देखा 18वें फोल्ड का, यानी 131 था ना 17वें पर 131, यानी 18वें फोल्ड का कितना आ गया बताओ? आप बोलोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी 18वें फोल्ड का 262। ठीक है, 19वें फोल्ड का इसका डबल और 20वें फोल्ड का इसका डबल। अप्रोक्सीमेट का साइन चल रहा है साथ साथ, क्योंकि 131 हमने अप्रोक्सीमेट लिया था वहां पर, तो यहाँ पर भी हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, यानी इसका डबल कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए आप, ठीक है, देखिए 19वां फोल्ड गया था 524, 524, 20वां फोल्ड क्या गया? मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ गया। अब किस में आया? ये सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सेंटीमीटर में लिया था। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, यहीं पर कर लीजिए, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। व्हाइट से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से विजिबल होगा। ये ऑरेंज मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे भी और ग्रीन बैकग्राउंड पे भी अच्छा चल रहा था। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और फिर 1 सेंटीमीटर कितना होगा? देखिए ध्यान से, ये 100 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में, यानी 1/100 मीटर। यानी अगर हमें कोई वैल्यू मीटर से सेंटीमीटर में बनानी है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, और अगर हमें कोई वैल्यू सेंटीमीटर से मीटर बनानी है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? यानी ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ठीक है, केवल ये याद रखिए, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के होता है, दूसरा तो आप निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे 1048 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 1048 सेंटीमीटर। अब अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 100, यानी 1 2, पीछे से पॉइंट लगता है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 10.48 हो जाएगा, और इसमें केवल 10.4 ले लिया। ठीक है, यानी 8 को नहीं लिया, तो ये भी अप्रोक्सीमेट है लगभग, ताकि कैलकुलेशन छोटी रहे। 8 को लोगे तो फिर कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी। यानी ये हमारा आ चुका है 10.4 मीटर। कितना आ चुका है? 10.4 मीटर, ये आप देख सकते हो। ठीक है, 10.4 मीटर आ चुका है। अब इसका डबल करेंगे हम 21वें में, इसका डबल करेंगे, देखिए कितना आएगा? 10.4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, 0, 2 1 जा 2, 20.8, 20.8। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 कैरी 1, और 2 2 जा 4, 41.6। ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख सकते हो आप 2 से मल्टीप्लाई, तो इतने जो अच्छे बच्चे हो ना आप। चलिए, 2 6 जा 12, एक कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 4 जा 8, 83.2। अब ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट फोल्ड में फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 83.2 में, 83.2 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी 16 6.4। नेक्स्ट देखिए, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 166.4 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और एक 13, 2 1 जा 2 और 2 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 33 2.8, 33 300, अच्छा 33 2.8। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए यहीं पर। ठीक है, क्या आएगा? 332.8 गुना में 2, 2 8 16, 1 2 2 4 और 1 5, 2 3 6, 2 3 6, यानी 665.6, यही आएगा बिल्कुल। यानी 26 फोल्ड के बाद वैल्यू आ गई 665.6। ये सारी वैल्यू है मीटर में। किसमें है जी? मीटर में। अब ये बात ये क्या कहना चाहता है? आफ्टर 26 फोल्ड, 26 फोल्ड के बाद द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेट 670, यानी 670 के लगभग हो चुकी है, बिल्कुल 670 मीटर के लगभग लगभग ये वैल्यू पहुंच चुकी है। 665। बुर्ज खलीफा इन दुबई द टोलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो 830 मीटर की है, यानी ये 665 और ये 830, कितने का फर्क है? एक बार चेक कीजिएगा। चेक करते हैं, 830 व्हाइट से कर देते हैं इसको। ठीक है, 830 और 665.6,
ऐसे माइनस करते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0, अब कर कीजिए माइनस इसको। 10 में 6 गए 4, कैरी लिया ना, एक कैरी, फिर यहाँ पर कैरी लिया तो यहाँ पर 9 बन गया, 9 में से 5 गए 4, यहाँ भी कैरी लेंगे, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर 7 बन जाएगा, कैरी इसने दिया होगा तो 7 में 6 गया 1, यानी 164.4। यानी आप सोच सकते हो कि बुर्ज खलीफा जो है सबसे टोलेस्ट बिल्डिंग जो है वो कितनी बड़ी है, इससे केवल 164.4 मीटर, कितनी 164.4 मीटर, और अभी कितने फोल्ड हुए, केवल केवल फोल्ड हुए 26, कितने फोल्ड हुए, केवल 26 फोल्ड पे ये वैल्यू आ चुकी है, जो बुर्ज खलीफा से कितने मीटर छोटी है, केवल 164.4 मीटर। और पेपर हमने कितना छोटा लिया था बताओ, हमने तो जी 1 सेंटीमीटर से भी कम लिया था, 1 सेंटीमीटर से भी कम, 0.001 सेंटीमीटर, नाम मात्र की थिकनेस हमने ली थी। और अब देख लो कितनी मोटापा उसका मतलब जा चुका है, समझ गए कितनी थिकनेस उसकी हो चुकी है। अब समझिए थोड़ा सा बात, अब 26 फोल्ड पे वैल्यू देखिए एक बार कितनी थी, पीछे देखते हैं हम दोबारा से। 26 फोल्ड पे वैल्यू थी 665.6 मीटर, कितनी थी, 665.6 मीटर थी बिल्कुल। 27वें फोल्ड पे मिनी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अब यहाँ भी एक चीज आप सीखोगे, सीखते जाइए बस, ये मैथ इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 6 जा 12 और 1 13, एक 2 6 जा 12 और 1 13, 1331.2 है। अब देखिए 1331.2 किस में है, ये मीटर में, बिल्कुल हमने सीखा था कि जी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के होता है, लेकिन अब 1 किलोमीटर को समझिए 1000 मीटर के होता है, किसके होता है, 1000 मीटर के। यानी 1 मीटर अगर मेरे को बनाना पड़ जाए तो मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में, तो 1/1000 किलोमीटर आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब इसको हम मीटर को किलोमीटर में जब चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे डिवाइड बाय 1000। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, 1000। 1000 का जब हम लगाएंगे तो कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, देखिए एक पॉइंट तो पहले से आई है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1.3 आ जाएगा, 312। अब ये पिछली वैल्यू हमने ले ली, अप्रोक्सीमेशन 1.3 ले लिया, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कितना लिया, 1.3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब 28वीं फोल्ड का निकालिए, यानी इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 किलोमीटर हो जाएगा। अगला निकाल लेंगे तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5.2। अगला निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.4 आ जाएगा। किलोमीटर में चल रहा है प्यारे बच्चों, किस में चल रहा है, किलोमीटर में। अब देखिए आफ्टर 30 फोल्ड्स द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर, लगभग लगभग 10.7 किलोमीटर पहुंच चुकी है, केवल थोड़ा सा ही फर्क है 0.3 किलोमीटर का, ठीक है ना, 10.4 है 10.7 है, कितने का फर्क है, केवल 0.3 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, और ये टिपिकल हाइट है जिस पर प्लेन फ्लाई करता है, 10.7 किलोमीटर क्या है, कोई हाइट है लगभग लगभग जिस पर प्लेन फ्लाई करता है, यानी इतनी ऊंची ये जो है थिकनेस इसकी पहुंच चुकी है। अभी केवल 30 बार हमने किया, यानी हमें कितनी बार करना था, 46 बार, यानी 16 बार बाकी है अभी तो। देखिए द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशन इन मारियान, ये क्या है, मारियन ट्रेंच पर जो डीपेस्ट पॉइंट है ना ओशन का, वो है 11 किलोमीटर, जो खोजा जा चुका है। यानी इंसान द्वारा जो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र के अंदर अंदर बिल्कुल, वो 11 किलोमीटर है। अब आप देख सकते हो 11 किलोमीटर से कितना कम है ये, थोड़ा ही कम है, ज्यादा कम तो है नहीं, 0.6 किलोमीटर का डिफरेंस है। और जितनी हाइट पर जहाज उड़ता है, आपने जहाज तो देखा होगा ना उड़ता हुआ हाइट पर, वो लगभग लगभग इतना उड़ता है, समझ में आई बात। यानी ये देखिए 30 फोल्ड पे कितना जा चुका है, 10.4 किलोमीटर। चलिए अभी तो आगे भी हमने करना है, आगे करते हैं। देखिए जी कितना जा चुका था 30वें फोल्ड पे, 10.4 जा चुका था, तो 31वें पे डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 जा 8.20 आ जाएगा, 20.8, लिखिए 20.8। ठीक है, अगला करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, फिर से कीजिए, 2 8 जा 16, 1 कितना आएगा, 1 2 2 जा 4, 41.6। अगला कीजिए 2 6 जा 12, 1 2 1 जा 2 और 1 3 2 4 जा 8, 83.2। ठीक है, किलोमीटर में है सब कुछ, और अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, ये सारी वैल्यू जो है किलोमीटर में ही है, क्योंकि सेंटीमीटर से हमने स्टार्ट किया था, अगर सेंटीमीटर में लिखते तो वैल्यू बहुत बड़ी जाती। ठीक है, अब कीजिए, इसको कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अगला कीजिए किलोमीटर, अगला कीजिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 33.28 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए जी, 33, ये ब्लैक थोड़ा सा कम दिखता है ग्रीन पर, कोई और कलर आपको बताओ जो ग्रीन पर सही दिखे और व्हाइट पर भी, बताओ। ये ट्राई करें, ऑरेंज, ऑरेंज तो कर ही रहे हैं हम, पिंक ट्राई करें, व्हाइट पे तो दिख जाएगा, व्हाइट पे तो कोई भी कलर दिख जाएगा, ग्रीन पे भी दिखना चाहिए ना, बार बार चेंज करने में थोड़ा। देखिए 33
2.8 किलोमीटर है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 33, 2.8 मल्टीप्लाई 2, 2 8 16, 1 कैरी 2 2 4 और 1 5, 2 3 6, 2 3 6, यानी 66 5.6, 66 5.6 ये किलोमीटर में अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन 66 5.6 किलोमीटर। ठीक है, आप सभी में इनमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो सब कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई अपने आप, लेकिन मैं इसमें राम जी की मदद लूंगा, राम जी के नाम की, मतलब मैं जय श्री राम बोलूंगा और ये सारे जो है 2 से मल्टीप्लाई अपने आप होके आ जाएंगे। तो बोलेंगे मेरे साथ आप भी, जय श्री राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, राम नाम में कितनी शक्ति है, मैंने जय श्री राम बोला और सभी 2 से मल्टीप्लाई होकर अपने आप आ गए। ठीक है, तो ये सलाह मैं आपको भी दूंगा, कृपा करके भगवान पर भरोसा जरूर रखा कीजिए, क्योंकि सुख दुख सबके साथ होते हैं। ठीक है, सभी को भोगने होते हैं सुख दुख, लेकिन भगवान के ऊपर यकीन आपने रखना जरूर है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिली तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए हमेशा कि भगवान मेरे लिए और अच्छा सोच रहा है। ठीक है, ये सोच आपकी थोड़ी सी होनी चाहिए, भगवान पर भरोसा होना चाहिए। ये सभी क्या है, अप्रोक्सीमेशन में है, और जी सभी जो है इनकी यूनिट है किलोमीटर। समझ गए। अब देखिए 45 फोल्ड के बाद जो थिकनेस हो चुकी है, इतनी हो चुकी है 3,40,787.2 किलोमीटर। अब 46वां फोल्ड करेंगे तो कितनी हो जाएगी थिकनेस, मोर देन 7 लाख किलोमीटर, यानी 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 किलोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस होता है किसके किसका, जल्दी बताएंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून का। ये डिस्टेंस होता है 7,000 किलोमीटर। एक बार आपने चेक और कर लेना है कि मैं ठीक हूँ, समझिए, मेरे को सच्ची में ध्यान नहीं है, लेकिन होता है शायद इतना ही, 7,000 किलोमीटर। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। ये किसकी वजह से हुआ, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ की वजह से और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से। आप बोलोगे जी अब ये किस चिड़िया का नाम है, इसको समझते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं, हम इसी को समझते हैं। देखिए ध्यान से आप सुनिएगा, फोल्ड 4 पे वैल्यू कितनी थी, फोल्ड 4 पे अगर आप वैल्यू देखो तो आप बोलोगे फोल्ड 4 पे वैल्यू थी 0.16 सेंटीमीटर। फोल्ड 5 पे कितनी वैल्यू हो गई, 0.032, कितने की मल्टीप्लाई हुई, 2 की। तो इसको तो बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। जैसे 0.512 था, अगले फोल्ड में मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है। क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। दोबारा लेते हैं अगर अच्छे से नहीं दिखा तो, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम समझते हैं। देखिए फोल्ड 1 पे, यानी जो मेरे पास वैल्यू थी सबसे पहले, थिकनेस थी 0.01 सेंटीमीटर। जैसे ही मैंने फोल्ड 2 किया तो मैंने उसकी किससे मल्टीप्लाई करी, 0.01 सेंटीमीटर की 2 से मल्टीप्लाई करी। फोल्ड 3 किया तो मैंने उसकी मल्टीप्लाई 4 से करी, यानी 2 से तो कर दी थी एक बार, तो फिर से 2 से कर दी, 4 से कर दी, यानी 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अगले में मैंने मल्टीप्लाई किससे करी, अगले में जो मेरे पास आया, यानी ये आया, इसकी फिर से मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दी, यानी 0.01 गुना 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही किया ना मैंने। देखिए सबसे पहले 0.01 था, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, फिर मेरे पास कोई वैल्यू आई, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कोई वैल्यू आई, फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, फिर मेरे पास दोबारा वैल्यू आई कोई, फिर उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से कर दी। फिर फोल्ड 5 में भी मैंने ऐसा ही किया सेम। यानी अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करिए आपने 2 की पावर 1 से, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करिए आप देखोगे 2 की पावर 2 से, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करिए आप देखोगे 2 की पावर 3 से। तो इसी को तो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पावर को एक्सपोनेंशियल भी तो बोलते हैं हम, पावर को एक्सपोनेंट, दोनों चीजें एक ही तो है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा सा आया होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर है वो भी इससे रिलेटेड ही है, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, अभी केवल फोकस कीजिए बस। देखिए यहाँ पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए आप मेरे साथ। देखिए 0 से 10 पर, 0 से 10 की फोल्ड की हम बात करते हैं, 1024 बना था 10वें फोल्ड पर, आप चेक कर सकते हो। पहली वैल्यू मेरे पास इतनी थी, अगर इनको मैंने माइनस किया, किस किस को माइनस किया जी, माइनस मैंने किया 1.024 को और 0.001 को मैंने माइनस किया, यानी 4 में से गया 3, 2 में से 0 गया 2। ठीक है, यानी कितना आया 1.023 आया माइनस करने पर। ठीक है, तो अब 10 से 20वीं फोल्ड को माइनस करो, 10 और 20वीं फोल्ड को माइनस करो। आप बोलोगे 10वीं फोल्ड पे वैल्यू ये थी, 20वीं फोल्ड पे वैल्यू ये थी, मेरे पास क्या आया
मेरे पास माइनस करने पे ये आया अप्रोक्सीमेट, माइनस करके आप देख सकते हो, ठीक है। 20वीं ये 30वीं फोल्ड की वैल्यू है किलोमीटर में, इसको ये 20वीं फोल्ड की वैल्यू है, ये 20वीं फोल्ड की वैल्यू है, मेरे पास ये आया। कुछ नोटिस हुआ क्या इसमें, देखिए यहाँ पर देखते हैं, एक तो 1.023, ये 10 पॉइंट समथिंग, ये भी 10 पॉइंट समथिंग किलोमीटर में, ये 100 पॉइंट समथिंग, 1000 पॉइंट समथिंग। देखिए कुछ इसमें नोटिस नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए डिवाइड करते हैं, 0 से 10 फोल्ड, 10वीं फोल्ड 1.024 है, इसको डिवाइड करना है 0.01 से, करते हैं 1.024 को 0.001 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। 1 की 1000 से 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, तो नहीं 1024। नेक्स्ट करते हैं कि इसकी डिवाइड जब इससे करोगे तब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1024 आएगी, अप्रोक्सीमेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। नेक्स्ट 30वीं फोल्ड की डिवाइड 20वीं फोल्ड से करोगे तब ये वैल्यू आएगी, 40वीं फोल्ड की मल्टीप्लाई 30वीं फोल्ड से करोगे तब ये वैल्यू आएगी। यानी हम कह सकते हैं हर 10 फोल्ड में वैल्यू किससे इंक्रीज हो रही है, 1024 से, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। अब 1024 का है 2 की पावर 10, अब क्या इसको मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। यानी हर 10 पर, यानी 0 से 10 जब गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 10, 2 की पावर 10 पावर में इंक्रीज हुआ, 10 से 20 गया फिर 2 की पावर 10, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही तो है, इसी की वजह से तो ये इतना सब कुछ वहां तक, चांद तक छू गई है थिकनेस इसकी, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से ही हुआ। तो ये हमारा छोटा सा आज का टॉपिक था, ठीक है। अब जिस बच्चे को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना है, और अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। देखिए जो ये था पावर, पावर तो आप समझ चुके हो बिल्कुल। जो लास्ट में मैंने सिखाया आपको, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला टेबल वाला, तो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा होगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, अदरवाइज ये पिछला फोल्ड वाला जो सिखाया है वो आपको पक्का समझ में आना चाहिए। इसको भी मैंने तो बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से लेक्चर को पीछे करके देख सकते हो डेड एक्सेस स्पीड पर, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर इससे काफी लिंक होगा, जिसमें हम इसी को थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन सारी मैं लूंगा, आपने केवल पढ़ने पे ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, आशा करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट जरूर करना है आपने, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो। जो जो बच्चे इस मैथ से परेशान हैं, तो इस मैथ की परेशानी का हल है श्री श्याम स्टडी सर्कल, ठीक है जी। चैप्टर नंबर मतलब क्लास 8 का ये मैथ है। कई टीचर को भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर बदलाव होगा तो समस्या तो होती है, लेकिन इस समस्या का समाधान है हमारे पास, आप इसको शेयर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे साथी, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।